नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। कई दिनों से मारूदात चल रही हैं और हमारे अर्ज़ करने का मकसद कोई मुखालफत नहीं है और ना नुकसान पहुंचाना है। हमारा मकसद एक है, वो क्या है, तबलीग को उरूज हासिल हो, तबलीग जमात में एक एक उम्मतपन आ जाए, एक तबलीग जमात, एक ग्रोह, एक धड़ा, एक जमात बन जाए। ये गैरों की तरह बटे नहीं, गैरों की तरह तकसीम ना हो, लोग मजाक ना उड़ाए। पूरी दुनिया में रोल मॉडल थी जमात तबलीग, नमूना थी, मिसाल थी, लोग मिसाल देते थे। दुश्मन भी सर झुका देता था जब नाम तबलीग जमात का आता था। कब तक? जैसे मैं बार बार अर्ज कर चुका हूँ, मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह 44 में तशरीफ ले गए, मिसाल थी। मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह 65 में तशरीफ ले गए, मिसाल थी। मौलाना इनाम अल हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह 95 में तशरीफ ले गए, मिसाल थी। और उसके बाद फिर सिलसिला शुरू हुआ टूट फूट का, थोड़ा थोड़ा उन 15 में 2015 में आकर वो जो शगाफ पड़ना था, वो जो फटना था, जो तकसीम दर तकसीम होना था, वो इब्तदा तो इमारत के ख़त्म होने के बाद हो गई थी। अब भी हल वही है हमारी दानिश में। मेरे अर्ज करने का मतलब ये है कि इमारत से ही कामयाबी मिली है, इमारत ही की तरफ वापस चला जाए, ये काम तो रोज मिलेगा और ये तकसीम दर तकसीम ख़त्म हो जाएगी। बाद साथी एतराज़ करते हैं कि आप क्यों उनके साथ हैं, मौलाना साद साहब दामद कातहम। मेरे अजीज़ों, देखिए मैं यहाँ देख रहा हूँ, पाकिस्तान की सियासत में देखें कि पीपल पार्टी भुट्टो ख़ानदान से निकलती है तो टुकड़े टुकड़े हो जाती है, और मुस्लिम लीग शरीफ फैमिली से निकलती है तो टुकड़े टुकड़े हो जाती है, और इसी तरह जमीयत मुफ्ती महमूद साहब रहमतुल्लाह के ख़ानदान से इधर उधर होते हैं तो टुकड़े टुकड़े हो जाती है। और आप इख्तलाफ करें या इत्तेफाक करें, एम क्यू एम मल्ताफ़ हुसैन से निकलती है तो टुकड़े टुकड़े हो जाती है। आप इख्तलाफ करें या वो करें, जब इसी तरह बहुत सारी मिसालें दे सकता हूँ कि देखिए एक ख़ानदान का बड़ा है, उस ख़ानदान के बड़े से वो चीज़ ले ली जाए तो यकीनन शगाफ पड़ेगा, दरार पड़ेगी, नुकसान होगा, तकसीम दर तकसीम होगी। मेरे अज़ीज़ों, हम तो मुसलमान हैं, ये तो रोल मॉडल जमात थी। क्यों तकसीम हुई? क्यों नुकसान हुआ? कौन ये कर रहा है? कौन इकट्ठे नहीं होने जा रहा? जर्मनी मशरकी, जर्मनी मगरबी कब हुए टुकड़े? इसके 2 टुकड़े हुए 1945 की जंग अज़ीम के बाद। 1949 में एक टुकड़ा अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस के ज़ेर असर और दूसरा रशिया के ज़ेर असर। एक मगरबी जो अमेरिका, बरतानिया, और एक मशरकी जो ये रशिया के। ये 2 टुकड़े बन गए। फिर कब हुआ दीवार बर्लिन कब गिरी? ये दीवार बर्लिन गिरी 9 नवंबर 1989 में। और फिर इत्तेहाद कब हुआ? जब दोनों तरफ अवाम को शऊर आ गया, दोनों तरफ मुजाहरे हुए। तो फिर याद रखिएगा 8 अक्टूबर 1990 को इत्तेहाद हो गया। मशरकी जर्मनी और मगरबी जर्मनी एक हो गए। काफिर एक हो सकता है, गैर मुस्लिम एक हो सकता है। वो एक शायर ने, इंडिया के एक शायर हैं, मुझे नाम याद नहीं, उसने कहा हजारों खुदाओं के मालिक वो एक हो सकते हैं मुसलमान के खिलाफ, और एक खुदा वाले, एक नबी वाले, एक कुरान वाले, एक बैतुल्ला वाले, एक इस्लाम वाले, एक शरीयत वाले, एक सुन्नत वाले, ये इकट्ठे नहीं हो सकते। क्या तमाशा नहीं है ये? मगरबी जर्मनी, मशरकी जर्मनी, काफिर गैर मुस्लिम इकट्ठे हो सकता है, तो हमारी ये जमात इकट्ठी नहीं हो सकती। लेकिन इत्तेहाद होगा कब? जिस बानी के खानदान में से बात चल रही थी, उसी बानी की तरफ लौटा जाए। मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह के खानदान में कौन है? मौलाना साद साहब हैं। उन्हीं की तरफ वापस आया जाए, उन्हीं की अमारत को तस्लीम किया जाए। शूरा में नुकसान हुआ है, शूरा भी बना सकते थे और बनी भी है, साबित भी है, लेकिन अमारत में फायदा ज्यादा है, अमारत में काम फैला है। शूरा से नुकसान हुए, टुकड़े डर टुकड़े हो रहे। और रोल मॉडल कब थी? जब अमारत थी। आइए अमीर की तरफ वापस चलते हैं। उनका सबसे बड़ा एतराज, उनकी सबसे बड़ी खराबी, उनकी सबसे बड़ी गलती क्या है? मौलाना साद साहब नाम बरकातुहू की, जो लोग नोट कर रहे हैं, जनाब वो कुरान की हदीस की सुन्नत की तशरीह सही नहीं कर रहे। जनाब वो बयान में गलतियां करते हैं। मैं कई दफा अर्ज कर चुका हूँ, मेरे उस्ताद मोहतरम, मैं कोई ऐप बयान नहीं कर रहा, आईना दिखाने के लिए कह रहा हूँ, मेरे उस्ताद मोहतरम ने फतहुल मुल्हिम लिखी और 18 साल में लिखी। अरे शबीर उस्मानी रहमतुल्लाह ने जो फतहुल मुल्हिम
मुस्लिम की शरह मुकम्मल नहीं कर सके थे, और मेरे उस्ताद मोहतरम शेख इस्लाम हज़रत मोहतकी उस्मानी साहब पूरी की, उसको मुकम्मल किया, 18 साल में किया। और उसमें कौल लिखा किसी का, किसी फ़कीह का, कि फ़ातिहा लिखें और पेशाब के साथ लिखें, एक कौल था, लेकिन जब तक ये अरबी में था किसी को पता नहीं था। जब ये उर्दू में तर्जुमा छपा और मेमन कुतुबखाने में वो मौलाना अब्दुल्ला मेमन साहब जो सेक्रेटरी थे मेरे उस्ताद मोहतरम शेखुल इस्लाम साहब के, उन्होंने अपने कुतुबखाने से लियाकताबाद डाकखाना मेमन कुतुबखाने से उर्दू में छाप दिया, तो तब शोर मचा, इतना शोर मचा कि बैनर लगे कराची में नहीं पूरे पाकिस्तान में। शेखुल इस्लाम साहब का निकाह टूट गया है, शेखुल इस्लाम साहब इस्लाम के दायरे से निकल गए, शेखुल इस्लाम साहब को निकाह भी दोबारा करना चाहिए, इस्लाम दोबारा कबूल करना चाहिए, कलमा दोबारा पढ़ना चाहिए, इतना बैनर छपे थे। फिर अखबार रातों-रात जारी हो गया कि काफिर हो गया नौजुबिल्ला। एक कौल जिक्र करने पर तूफान मचा दिया था पूरे पाकिस्तान में। कुछ दिन पहले मौलाना ताजमीर साहब, अरे मौलाना ताजमीर साहब ने एक वाकया नोट किया जो अकाबिर ने लिखा है, तफसीरों में लिखा हुआ है, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को वो वाकया लिखा हुआ है, वो वाकया बयान किया। बड़े-बड़े कदावर शख्सियत, बड़ी-बड़ी पगड़ियों वाले कुफ्र के फतवे लगा रहे थे। ये तमाशा नहीं है कि एक कौल है, एक वाकया है जो अकाबिर ने लिखा हुआ है, उसकी तरफ मैं वापस आता हूँ। यहाँ पिछले से पिछले हफ्ते में जमात आई, उन जमात में 3 दिन बयान किए। कि एक दिन बयान में वो कह रहे हैं कि हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु ने अज़ान नहीं दी, दिन नहीं हुआ, रात ही रात थी, मन घड़त बात है। दूसरे दिन बयान हुआ कि वो जनाब बुढ़िया थी और कचरा डालती थी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, मन घड़त बात है। इसी तरह तीसरे दिन जनाब सूरज वापस हो गया था, मन घड़त बात है। मेरे अजीजो, मेरी इल्तिजा ये है, गलतियां किससे नहीं होती, किससे नहीं होती। और मेरे अजीजो, ये देखो अल्लाह ने मिसाल बयान की, अल्लाह ने करवाया। याद रखिएगा, अंबिया से गलतियां नहीं होती, मासूम मिनल खता होती हैं अंबिया, अंबिया मासूम। हजरत आदम से क्या हुआ, रब्बना ज़लमना क्यों कहना पड़ा? हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम से क्यों कहना पड़ा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन? इसी तरह हजरत इब्राहिम से, हजरत नूह से क्यों कर रब्बि ला तज़र अलल अर्ज़ि मिनल काफ़िरीन दय्यारा। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नखरे की कहानियां नहीं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अंसार साहबा पूछते हैं, बागों के मालिक, या रसूलल्लाह हमारा बाग खजूरों का, इसमें फल लाता है, हम ये करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया ये ना करो, उन्होंने ये ना किया, फल ना आए। या रसूल तो फल खत्म हो गया। मेरे नबी ने फरमाया अंतुम आलम बि उमूर दुनियाकुम, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। ये हजरत ज़ुल्यदैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया अकुसरतिस सलात अम नसीता या रसूलल्लाह। ये हुजूर से नहीं सवाल किया था हजरत ज़ुल्यदैन ने, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछे साहबे करम से, या रसूलल्लाह बात तो ऐसी है। मेरे अजीजों, फिर आइए साहबा करम के पास, फातिहा पढ़ो फातिहा ना पढ़ो, आमीन जोर से कहो आमीन नस्ता कोई साहबा नहीं है। इसी तरह फिर आइम्मा के 4 आइम्मा है, क्या इख्तलाफ है? इख्तलाफ है नहीं है, बिल्कुल है, हर एक का रुजू है नहीं। अब मौजूदा दौर तक रुजू इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह की किताबें नहीं चलाएंगी पूरी दुनिया में। मुजद्दिद सानी रहमतुल्लाह अलैह पर फतवे कुफ्र के कितने दिए थे। हजरत शाह वली रहमतुल्लाह की बातें बेटू ने नहीं मानी, औलाद ने नहीं मानी, वो मुजद्दिद हैं। हजरत थानवी रहमतुल्लाह ने पूरा सिलसिला रुजू का नहीं कायम किया हुआ था, मुजद्दिद है सदी का हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह। मेरा जीदो गलत, मेरे नबी ने फरमाया कुल्लु बनी आदम खत्ताउन व खैरुल खत्ताइन तव्वाबून, सारे गुनहगार हैं, इसका मतलब है सबसे गलतियां होंगी, कोताहियां होंगी। अगर गलतियां नहीं है, कोताहियां नहीं, तो फरिश्ता है, हम फरिश्ते तो नहीं, हम तो इंसान हैं। तो मेरा जीदो बहैसियत इंसान मौलाना साद साहब इंसान है, बयान में गलती होगी आप तवज्जो दिलाएं, बयान में गलती होगी आप नोट करें। भाई किससे नहीं होती, मुझ समेत कौन ऐसा है जो मुनज़्ज़ह मुबर्रा है? वो 2 हस्तियां हैं, अल्लाह अल्लाह के रसूल मुनज़्ज़ह मुबर्रा है खता से, गलती से, निशान से। बाकी हम सारे कुल्लु बनी आदम खत्ताउन का मिस्दाक है। आगे भी है वाखैर और खत्ताइन तव्वाबून, अभी अल्लाह तो ज़ानी को माफ कर देता है, अल्लाह तो चोर को माफ कर देता है, अल्लाह तो डाकू को माफ कर देता है, अल्लाह कातिल को माफ कर देता है। तो ये गलती की वजह से मौलाना साद साहब पर इतना बड़ा इल्जाम कि सबसे बड़ी गलती जनाब हदीस की तशरीह ठीक नहीं की, कुरान की तफसीर बयान नहीं की। उन्होंने बयान में ये गलती की, किसने गलती नहीं की? हजरत हाजी साहब रहमतुल्लाह अलैह, सलाम है उनकी अजमत को, हाजी अब्दुल वहाब साहब, कि सारी बातें 100% ठीक होती थी, या मौजूदा अकाबिर सारी बातें ठीक कर रहे होते मेंबर से?
कितना इख्तलाफ है उलमा को। मौलाना अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह भावलपुर वाले, कितना क्या सारी बातें ठीक होती थी उनकी। वो भाई हर एक के साथ है, कुल्लु बनी आदम खता, उनका मिज़ाक हर एक है। चाहे हज़रत शेखुल इस्लाम साहब मेरे उस्ताद मोहतरम, ये वक्त का मुजद्दिद हो, यह वक्त का मुफस्सिर हो, यह वक्त का मुहद्दिस हो, यह वक्त का वली हो, या वक्त का नेक पारसा हो, या मौलाना इलियास रहमतुल्लाह के खानदान का हो, गलती होती है। आप तवज्जो दिलाएं। लेकिन इस वजह से इतने बड़े काम को नुकसान पहुंचाना, ये इल्जाम, मन गलत इल्जाम, झूठा इल्जाम करके उनको साइड पे कर देना और फिर कह देना कि जनाब हम तो ऐसे, हम तो नेक पारसा हैं। आप नेक पारसा कब से हो गए? आपको ये गारंटी किसने दे दी? आपको ये सनद किसने जारी कर दी? आप नेक परसा और आप गलती से बिल्कुल मुबर्रा मुनज़्ज़ह हैं। नहीं मेरे अज़ीज़, हम में से हर, हुज़ूर ने फरमाया, ओ भाई लौ बलग़ ज़ुनूबुका अनान अस्समा सुम्मा अस्तग़फ़रतनी ग़फ़रतु लक वला उबाली। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं फरमाया, अत्ताइबु मिन ज़ंब कमन ला ज़ंब लह, किसके लिए? वो भी गलती होगी तो तभी होगा। तूबा लिमन वजद फ़ी सहीफ़ति इस्तिग़फ़ारन कसीरा, किस लिए? ये मौलाना साहब साहब के लिए नहीं है, नऊज़ बिल्लाह, ये मोदी के लिए है, क्या नेतन्याहू के लिए है, ये ट्रंप के लिए है, किसके लिए है? ये मौलाना साहब साहब के लिए भी है। शीशे के घर में बैठकर दूसरों पर पत्थर न मारे मेरे अज़ीज़ों, इस काम को जोड़ें, इस मरकज़ को बचाएँ, इस काम को बचाएँ, इतनी बड़ी जमात को बचाएँ। मैं कहा करता था, आधी दुनिया से ज़्यादा घूमा हूँ, दुनिया के हर खित्ते, हर एयरपोर्ट, हर कोने में, हर बस्ती में, हर एक में जमात पहुँची हुई है। लेकिन अब 2 हिस्से हो गए तो अब 3 हिस्से होने जा रहे हैं। तो ये मज़ाक कब तक होगा? ये तमाशा कब तक लगेगा? दीवारें बर्लिन टूट सकती है, दीवारें बर्लिन गिर सकती है, इंग्लैंड के 2 मुखालिफ इकट्ठे हो सकते हैं, अमेरिका के रिपब्लिकन और दूसरा ग्रुप वो जंग के लिए, मुसलमान के खिलाफ जंग के लिए इकट्ठे हो सकते हैं, बिल पास कर सकते हैं। तो ये 2 निज़ामुद्दीन के पास ही नहीं जा सकते रहमंड वाले? जा सकते हैं और जाना चाहिए। और यही यही इंतहा होगा, यही उरूज होगा, यही ज़वाल से बचना होगा, यही नाकामी से बचना होगा, यही रोल मॉडल बनने की तरफ दोबारा होगा। आइए तय कर लीजिए, वापस जाएँ उसी मरकज़ की तरफ, यकीनन कामयाबी है।